नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक और लगभग 19 सवाल उसके किए थे। हमने आगे के सवाल आज करते हैं। पहला सवाल है, एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने आप का 11/8 गुना हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो, सवाल में हमें फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। हम ऐसी संख्या मानते हैं जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। हमने मान लिया कि वो राशि 48 है। 7.5 वर्षों में 11/8 गुना हो रही है। यहाँ से आएगा 66। हमें करना है इसका स्वयं का 19/12, यानी कि 48 का 19/12, 76। देखो, यहाँ 48 से 66 जाने पर ब्याज कितना मिलेगा। देखो, 48 से 66, यानी कि हमें 18 यूनिट ब्याज मिलेगा यहाँ पे, इस वाली कंडीशन में। और यहाँ पे ब्याज मिलेगा 48 से 76 जाना है हमें, तो 28 यूनिट का ब्याज। क्लियर? इतना समझ में आया। देखो, 7.5 साल में हमें 18 यूनिट का ब्याज मिला। ठीक है, हमें चाहिए 28 यूनिट का ब्याज। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। देखो, इसको सोल्व करने पर ये 2 से सिंप्लीफाई होगा। पहले ये 9, ये 14, इसको 3 से कर लेते हैं। फिर ये 3 और ये बनेगा 2.5। देखो, 14 का 2.5 में करेंगे तो 14 दूनी 28 और इसका 0.5 में 7, यानी कि 28 और 7 ये बनेगा 35 डिवाइड बाय 3। तो ये जाएगा 11 2/3। देखो, 3 का 2/3 साल में है, इसको महीने में कन्वर्ट कर दें, क्या आएगा 8 महीने। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, उसमें 2 से इंटू करेंगे तो 8 महीने आएगा। ठीक है, इसको साल में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ पे 12 का इंटू करेंगे हम, तो ये 4 तो दूनी 8, यानी कि 11 साल 8 महीने। देखो, हमें टाइम निकालना है। धनराशि एग्जैक्ट दे नहीं रखी है और पूछी भी नहीं है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमें फ्रैक्शंस में दे रखी है। एग्जैक्ट वैल्यू कहीं भी नहीं दे रखी है, इसलिए इसको मानकर सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है 5:6। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं किया गया है। अगले 5 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 4:7। देखो, टाइम कितना भी बढ़े कितना भी कम हो, मूलधन हमेशा वही रहता है। ठीक है, साधारण ब्याज क्या कहता है, अपना मूलधन कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 5, तो ये सेम होना चाहिए। तो मूलधन को 100 बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम करते हैं 20 से इंटू, यहाँ पे करते हैं 25 से इंटू, पूरे रेशो में इंटू होगा। तो ये हटा लेते हैं यहाँ से। इसमें 20 से इंटू करना है तो ये बनेगा 100 120। इसमें 25 से तो ये बनेगा 100 और 150 175। देखो, ये वाली कंडीशन कब बनी, 5 साल में, अगले 5 साल में। क्लियर? यानी कि 5 साल में जो मिश्रधन था वो 120 से 175 हो गया। इंक्रीज कितना हुआ, 55 यूनिट। कितने सालों में, 5 सालों में। तो 1 साल की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, 11%। ये डायरेक्ट 11 कैसे आया, क्योंकि हमारा मूलधन 100 है। अगर मूलधन 100 नहीं होता तो हम इसको निकाल के देखते हैं। 100 पे ले रहे हैं हम, तो जो वैल्यू आएगी वही परसेंटेज वैल्यू होगी। इसका आंसर होगा 11%। अगला सवाल है, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 हो
हो जाता है और अगले 27.5 वर्षों के बाद यह अनुपात 15:43 हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कोई फर्क नहीं है पिछले सवाल में और इस सवाल में, बिल्कुल एक जैसे ही सवाल है। इसमें ये वैल्यू दे रखी है 9:17 और यहाँ दे रखी है 15:43। इन दोनों को सेम करने के लिए इस वाले में हम 5 से इंटू करेंगे और इस वाले में हम 3 से इंटू करेंगे। इसमें 5 से करेंगे 45 बन जाएगा मूलधन, और यहाँ पे भी 3 से इंटू करेंगे तो 45 बन जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। इसमें हम 5 से इंटू करेंगे तो 9×5 45 और 17×5 85। ठीक है, इसमें 3 से इंटू करना है, 15 थी 45 और इसमें 3 से करेंगे तो 120 और 9 129। क्लियर। 185 से 129 कब हुआ मिश्रधन? 27.5 साल में। क्लियर। तो यूनिट वैल्यू देखे तो यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा? 44 यूनिट। 44 यूनिट का ब्याज मिला कितने सालों में? 27.5 सालों में। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। देखो ये जो भी वैल्यू आएगी ये 1 साल का ब्याज आएगा। क्लियर। तो ये 1 साल का ब्याज आएगा। हमारा मूलधन क्या है? जो भी आएगा हम उससे कंपेयर करेंगे, यानी कि 45। ये जो भी वैल्यू आएगी वही हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। 45 पर इतना ब्याज 1 साल में, तो 100 कितना। ये कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं इस स्टेप को सोल्व करने के बाद, लेकिन यहीं पे कर लेते ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्लियर। इतना समझ में आया? ये वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी आए, मान लो ये वैल्यू एक्स आई, एक्स ब्याज मिलता है 1 साल पर 45 रुपए पर, क्योंकि 45 हमारा मूलधन है इंटू 100। यही करते हैं हम एंड में, तो ये यहाँ पे हम सीधा कर लेते हैं, डबल स्टेप में नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 25 से चला जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11 बार, और ये जाएगा 4 बार। इसको 5 से सिंपली करते हैं 9, और ये 8 8, ये 8 बार, और 8 चौक 32 अपॉन 9, तो जाएगा 27 और 5/9, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। तो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी। कोई इंटीजर पूछा होता तो हम यूनिट डिजिट वगैरह देख के निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे एंड में परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए आपकी, तो हो जाएगा इजीली। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपए है। मूलधन ज्ञात करें। देखो 4 वर्ष 3 माह को अगर साल में कन्वर्ट करें हम तो डिवाइड बाय 12, यानी कि 1/4। फ्रैक्शंस में लिखिए तो इसको बनेगा, ये बनेगा 16 और 1 17, तो ये बनेगा यहाँ से 17/4, और टाइम दे रखा है हमें 18 से 1/3। तो इसको जब फ्रैक्शंस में बदलेंगे हम तो ये बनेगा 54 और 55/3। और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 0, यानी कि प्रिंसिपल का 17/4 इंटू 55/300, ये वैल्यू दे रखी है हमें 7480, 7480। क्लियर। तो कैलकुलेशन करनी है यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इन दोनों का इधर इंटू होगा। ठीक है, 3 चौक 1200, और ये आएगा 17 इंटू 55। देखो ऑप्शन की तरफ ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट सबका लगभग अलग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 से अगर सिंप्लीफाई करें इसको
तो ये बनेगा 11 और ये 5 से एक तो 0 चली जाएगी ये, तो 5 एकम 5, 2, 20, ठीक है। तो ये जाएगा 14 चन्नू बार। अब देखो ऊपर 2 0 है, यहाँ पे एक 0 और नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन के एंड में 2 0 फिक्स है, ठीक है। नीचे भी 2 नहीं है अपने पास, 5 भी नहीं है, और ऊपर 2 है तो 5 नहीं, यानी कि 0 एटलीस्ट 2 ही रहेगी। अब यहाँ से यूनिट डिजिट देख लेते हैं कि 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर बनेगा 2 और नीचे बनेगा 7। 7 से हमें जाना है 2 पर, ठीक है। तो होता है 7 छंग 42, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। 6 + 2 0, ऑप्शन बी। जब कैलकुलेशन करके फाइनली आंसर ही लाना होता है तो हमें कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करना है। क्लियर। यूनिट डिजिट, जीरो की संख्या, प्राइम नंबर, ये कुछ तरीके होते हैं, इनसे सवाल को सोल्व करना है। अगला सवाल है, 3 राशियां x y z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x y z में संबंध क्या है। तो कुछ सवाल ये कहना चाहता है कि y x का साधारण ब्याज है, यानी कि y जो है वो x का साधारण ब्याज है। देन z y का साधारण ब्याज है, z जो है वो y का साधारण ब्याज है। ट्रांसलेटिंग की थोड़ी दिक्कत है, सवाल में एक्चुअली ये कहना चाहता है कि ये दोनों बराबर हैं। क्लियर। और फिर दिया है कि समय और वार्षिक दर दोनों समान है, यानी कि दोनों कांस्टेंट है। इन दोनों के साथ वो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में वो कट जाएंगे। तो यहां से निकलता है y² = xz। अगला सवाल है, x% वार्षिक दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 रुपये है। तो x का मान क्या है। देखो x% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष और 2 वर्ष अलग अलग दे रखा है। तो सवाल ये कहना चाहता है कि x% वार्षिक दर सेम है और 4 और 2 6 वर्ष का साधारण ब्याज की वैल्यू में दे रखी है 672। अल्टीमेटली ये 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। क्लियर। तो ये 6 साल का दे रखा है, हम 1 साल का निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 112 रुपये पर ईयर। क्लियर। कितने पर, 1400 पर। तो 100 कितना, तो ये जाएगा 8 बार, 8%। अगला सवाल है, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 हो जाती हैं, उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में 10,849 हो जाती हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान ज्ञात करें। तो हमारा पी मूलधन ये 3 सालों में हो रहा है 9,766, ये 3 सालों की कंडीशन है। यही अगले 4.5 साल में हो जाती है राशि 10, एक सेकंड, 10,849। तो यहां से यहां तक 1.5 साल में ये कितनी बड़ी, यहां से यहां तक का गैप देखें तो वो आएगा 1,800, 1,083, ठीक है। 1,083 यहां से यहां तक का गैप है, ये कितने टाइम का है, 1.5 ईयर का। क्लियर। यहां से 1 साल का निकाल लेते हैं हम, तो ये बनेगा 15/7 105 और 2 2 722, ठीक है। 722 जो है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है पर ईयर का। स्टार्टिंग में
मूलधन से कितने 3 साल का दे रखा है हमें अमाउंट। साधारण ब्याज हर साल एक ही लगेगा, 3 साल का साधारण ब्याज क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा देखो 700 में 2100 और 66। क्लियर। ये 2166 प्लस मूलधन की वैल्यू हमें दे रखी है 9766। अगर 9766 में 2166 हम घटा लें तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो इसमें से ये घटाएं तो ये बन के निकल कर आएगा 7600। क्लियर। हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इतना समझ में आया आपको। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 722। कितने पर 7600 पर। तो 100 कितना परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इसकी। देखो ऊपर अगर 760 होता तो ये 10 बार चला जाता, यानी कि 10% से तो कम है। कितना कम है 60 से 22, तो ये 38 कम है और 38 इसका आधा होता है। क्लियर। ये इससे कितना कम है, देखो 10% होता तो 760 होता, यहाँ पे 722 है। कितना कम है 38 कम है। 38 की कितनी वैल्यू है 0.5 वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू आएगी 9.5। और भाई समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आया तो आप काट लेना। बाकी एग्जाम में अगर आप काटने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा। नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए, देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि क्या है कैलकुलेशन में। ठीक है, अगला सवाल है X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर X पर +2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो 2 साल और 5 साल, डिफरेंस कितना 2 साल का। तो ये माना मूलधन, मूलधन से देखो इतना ये सब कर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 3 साल में और यही 5 साल में हम देखें तो ये होगा 92,400। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहां से ये निकल कर आएगा 10,560। क्लियर। और टाइम में डिफरेंस देखें तो 2 साल का, तो 1 साल की वैल्यू यहां से आएगी 5,280। 5,280। हमें अमाउंट दे रखा है कब का 3 साल का मिक्स करके। ठीक है, तो ये 1 साल का ब्याज आया, 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो ये होगा 15,600 और 8 × 3 = 24, यानी कि 15,840। ये हो गया 3 साल का ब्याज। क्लियर। ये दे रखा है हमें 3 साल का अमाउंट, ये आ गया 3 साल का ब्याज। यहां से प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं। तो 81840, इसमें से हम 15,840 अगर घटा लें तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। कितना आएगा ये 40,800, तो ये बने बचेगा 66। 66,000। क्लियर। 1 साल का ब्याज क्या है 15,840 किस पर 66,000 पर, तो 100 कितना। ठीक है, 2 और 1 3 जीरो, ये 3 जीरो कट जाएगी। अब यहां से निकालना है हमें परसेंटेज वैल्यू। देखो ये तो 3 साल का ब्याज हो गया ना, हमें 1 साल का ही रखना है क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये हटा देते हैं यहाँ से। 1 साल का क्या है 5,280। क्लियर। 5,280 का ब्याज
66,000 रुपये। 100 कितना, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो पहले 11 से काट लेते हैं, और ये क्या 44, और यहाँ से बचेगा 8, 8 और 8, 8% वैल्यू आएगी। तो यह है, यदि ब्याज की दर x+2% यानी कि x+2 यानी कि 10% हो तो कितने समय में वह राशि स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना हो जाएगी यानी कि हमें 100% रिटर्न चाहिए। एक साल में रिटर्न 10% मिलेगा, तो अगले 10 साल में रिटर्न हमें 100% मिल जाएगा। तो इसकी आंसर आएगा 10 साल। 10% साधारण ब्याज से 10 साल तक वो इन्वेस्ट करेगा, तब जाकर उसका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 8,928 और 3.5 वर्ष में 10,224 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम में कैसे करना है, 2 सवाल इस पेज पे पहले कर चुके हैं हम। 8,928 से 10,224 हुई, गैप कितने का है, तो यहाँ से गैप आएगा 72 का, और ये है 1,224 का, टोटल गैप आएगा ये, ठीक है। इन दोनों में गैप है 1296 की, ठीक है। और टाइम वैल्यू में गैप है 1.5 साल की, तो यहाँ से एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 864। तो कोई एक साल में ब्याज 864 मिला, तो 2 साल में कितना मिलेगा, इसका डबल 1600 और 64 का डबल 128, यानी कि 1728। 1728 ब्याज मिलेगा 2 साल में। हमें अमाउंट वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 8,928। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 7,200, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, और हमें निकालनी है वार्षिक ब्याज की दर। तो एक साल की क्या वैल्यू आई हमारे पास, 864 का ब्याज 7,200 पे, तो 100 कितना, देखो 10% की वैल्यू आएगी 720, और कितना ज़्यादा है ये 144, यानी कि इसका डबल 2% और, यानी कि 12%, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो 12% आएगा। अगला सवाल है, रुपए एक्स की राशि y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 9,246 और 7.5 वर्ष में 11,298.75 हो जाती हैं। तो हमें वो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालना है इसमें। एक ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि कोई प्रिंसिपल अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग है। देखो इसी बेस पे 2-3 सवाल हमने प्रॉपर मेथड से करके देख लिए, एक सवाल हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहले ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला। मान लिया इसका मूलधन 6,900 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5, तो 4 साल में 8.5 की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज कितने परसेंट ले लेगा ये, तो 32 और 2 34% इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, यानी कि अमाउंट हो जाएगा हमारा 134%। तो अगर 6,900 का हम 134% निकालें तो ये वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 9,246। यूनिट डिजिट मैच करते हैं यहाँ से, 9 चौक 36, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 6, और अमाउंट का भी यूनिट डिजिट 6 ही है। एक तो यहाँ से पता चलता है, या फिर इस 69 का इस 134 134 में हम इंटू करेंगे तो ये बनेगा 9,246। क्लियर, तो आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हैं, प्रॉपर मेथड अगर आपको नहीं आए तो। अगला सवाल, यदि 84 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 121.80 रुपये हो जाती है, समान दर से 5 वर्ष में 97 रुपये की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखो 84 रुपये 121.80 हो गए, यहाँ से बढ़ोतरी कितने की हुई, ये बढ़ोतरी हुई
37.8 रुपए की। कितने सालों में? 3 सालों में। तो 1 साल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 12.6। क्लियर? समान दर से 5 वर्ष में 97 रुपए। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगी। 12.6 1 साल में ब्याज मिला 84 रुपए पर। तो 100 कितना? यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट की। क्लियर? तो ये 1260 और ये 84, इसका 10 गुना और फिर आधा, तो ये कटेगा 15 बार। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी यहाँ से 15 बार। 15%। 15% से 5 वर्ष के लिए 75% ब्याज मिलेगा 97 रुपए पर। ठीक है, यानी कि 97 का हमें 175% निकालना है। 75% तो ब्याज हो गया और 100% मूलधन। हमसे राशि पूछे कि राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, यानी कि हमसे अमाउंट पूछा है, न कि इंटरेस्ट। क्लियर? तो परसेंट हटेगा तो 100 का साइन लगेगा यहाँ पे, ये जाएगा 7 बार, ये 4 बार, और इसका इसमें इंटू करते हैं। पहले 100 में करते हैं, फिर 21 घटा लेंगे। 700 माइनस 21, तो ये बनेगा 700 माइनस 21, 679 डिवाइड बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 169.75। क्लियर? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जब समय 6.5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो रुपए 1600 पर लगने वाला साधारण ब्याज 56 से बढ़ जाता है, तो प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, रुपए बढ़े, ब्याज बढ़ा 65 और टाइम बढ़ा 6.5 साल। ठीक है, तो 1 साल में कितने बढ़े? 10 रुपए। 1 साल में 10 रुपए इंक्रीज हुए, कितने रुपए पर? 1600 रुपए पर। तो 100 कितना? इसका जब इससे डिवाइड करेंगे तो अगर 10% होता तो ये बनता 16, 160 होता। देखो, 16 का 1%, देखो इसका आधा परसेंट होता 8। ठीक है, दो और ज्यादा, यानी कि 1% से कम और आधा परसेंट से ज्यादा। देखो 3/4 भी नहीं हो रहा है, 0.75 भी नहीं आएगा, तो आएगा 6.25%। देखो, अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत सी जगह हमें फंसा देती है। ठीक है, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आप चीज़ों को देखकर एज्यूम कर पाए। यहाँ पर अगर ऊपर 16 होता तो ये 1 बार कटता। ठीक है, 8 होता तो 0.5 बार कटता। तो 8 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। देखो 3/4 भी नहीं हो रहा है, 0.75 रख देते हम। ठीक है, 3/4 होने के लिए ऊपर 12 होना चाहिए और नीचे होना चाहिए 16। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ही, यानी कि इससे भी कम आएगा, 6.25। अगला सवाल है, कोई धन 4 साल में 15,360 रुपए की राशि हो जाता है। यदि ब्याज की दर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 16,032 रुपए हो जाएंगे। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 15,000 से वैल्यू क्या हो गई? 16,032। इन दोनों का गैप कितना आएगा? इन दोनों की गैप आएगी
672। क्लियर। 20% की वृद्धि करनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/6। क्लियर। फ्रैक्शन में भी ये इंक्रीमेंट कितना है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 672। यहाँ से हम इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाला ब्याज। क्लियर। एक साल का, एक यूनिट की वैल्यू आई, यानी कि 1 साल का ब्याज आया, इंक्रीमेंट की वैल्यू आई। ठीक है, यहाँ से हम ब्याज निकाल लेंगे, प्रारंभिक, इनिशियल एसआई। ठीक है, तो इसका 5 में इंटू करेंगे तो ये बनेगा 3000 और 35, तो ये बनेगा 3360। क्लियर। ये आया 4 साल का ब्याज। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, वो आएगा 840। क्लियर। ये आया 5 साल का ब्याज, और इनिशियल ब्याज, प्रारंभिक, जो कि 4 साल में लगा था। ठीक है, 4 साल बाद के बाद, 4 साल के बाद अमाउंट क्या है? 15,360। इसमें से अगर ये ब्याज घटा लूँ तो मूलधन बच जाएगा। इसमें से अगर ये घटा लें हम, तो मूलधन बच जाएगा हमारे पास 12,000। ठीक है, तो 840 का ब्याज, पर ईयर का ब्याज है 840, 12,000 पे, तो 100 कितना, यानी कि 7%। समझ में आया? तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 4 साल में इतनी हुई, अमाउंट इतना हुआ, ब्याज की राशि 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की दर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उतने ही साल में 16,032 रुपये हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 672 का। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू में वृद्धि कितनी हुई? 20% की। फ्रैक्शन में क्या आएगा? 5 से 6 की वृद्धि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि 1 यूनिट की हो रही है, जबकि एक्चुअल वैल्यू में कितनी यूनिट की वृद्धि हो रही है? 672 की, यानी कि ये वैल्यू अपने आप में 5 गुना होगी। देखो, ये परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा है, यानी कि ये ब्याज के वैल्यू है। ठीक है, ये 5 भी अपने आप में ब्याज की वैल्यू है, और 6 भी अपने आप में ब्याज की वैल्यू है। तो इस 672 का अगर 5 में करें तो ये 4 साल का इंटरेस्ट निकल के आता है। क्लियर। ये अगर 4 साल का इंटरेस्ट है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये 4 साल का इंटरेस्ट अगर 4 साल के अमाउंट में से हम घटाएं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा मूलधन। 840 का ब्याज, मूलधन पर 100 कितना? 7%। अगला सवाल है, 8,400 की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 11,046 हो जाती हैं। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9,600 राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, राशि 8,400 से 11,046 हो गई। इंक्रीमेंट कितने का हुआ यूनिट में? 2,646 का। क्लियर। कितने का? 2,646 का। कितने के ऊपर हुआ ये? 8,400 के ऊपर। देखो, ये है प्रिंसिपल और ये भी है एक प्रिंसिपल। ठीक है, इन दोनों का हम रेशो लेते हैं। तो ये रेशो बनेगा 7:8। 12 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। देखो, 7 यूनिट का ब्याज वो बना 2646। क्लियर। हमें निकालना है 8 यूनिट का ब्याज, उसी ब्याज दर से उसी टाइम पीरियड में क्या बनेगा। क्लियर। यानी कि 2646 7 यूनिट पे ब्याज था, तो 8 यूनिट पे कितना बनेगा। क्लियर। यहाँ से यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 छंग 48, और 7 से जाना है 8 पर,
7 चौक 28 यानी कि यूनिट डिजिट आएगा 4। अगला सवाल है 9,600 रुपये की राशि 9.25% की साधारण ब्याज का वार्षिक दर तथा एक निश्चित समय टी में 10,480 रुपये हो जाती हैं। 8,400 रुपये पर समान ब्याज दर पर 0.6 टी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो प्रिंसिपल चेंज किया गया है और टाइम चेंज किया गया है। क्लियर। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल का रेशो लेते हैं। $9,600 और 8,400, इन दोनों का रेशो बनेगा 8:7, पिछले सवाल का उल्टा। ठीक है। और यहाँ पे ब्याज कितना मिला 9,600 से 10,480, तो यहाँ पे ऐसा ही मिला हमको टोटल 880 रुपये। क्लियर। तो 880 रुपये का ऐसा ही मिला हमें 8 यूनिट पर, हमें निकालना है 7 यूनिट पर। तो अब ध्यान से समझना, ये ब्याज कब मिला इस वाले पर, जब समय था टी, अब समय हो गया 0.t 0.6t। ठीक है, ये पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। क्लियर। यानी कि जब इस वाली यूनिट पे ब्याज लिया हमने तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 10, और जब इस पे ब्याज लिया हमने तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 6। ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू समय। क्लियर। यानी कि यहाँ पे जब रेट ऑफ ब्याज लिया गया था तब टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 10 और यहाँ पे है 6। क्लियर। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, और ये बनेगा 77 इंटू 6 6462। क्लियर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें समझना पड़ेगा इसमें, टी और 0.6t, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, टी से टी कैंसिल। यहाँ की यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 10 और यहाँ है 6। पहली वाली टर्म में 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर था टाइम का और दूसरी वाली कंडीशन में 6 है। यही हमने यहाँ पे किया है ऊपर, क्योंकि हमें सेकंड टर्म था हमारा ये, इस वाले में हमने 6 से इंटू किया और इस वाले में हमने 10 से इंटू किया। अगला सवाल है 5,000 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4.5 वर्षों में 6.5 पर 6.2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर 2.3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोगुना है। दोनों भागों में क्या अंतर है। तो कुछ सिंपल ब्याज में अंतर पूछा है इसमें। इसमें टाइम की वैल्यू दे रखी है 4 से 1/5 और परसेंटेज वैल्यू दे रखी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 2/3। तो इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 21/5, और इसको सोल्व करें तो ये बनेगा 18 और 20/3। ठीक है। इसके अपोजिट दे रखा है फिर कि पहले भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2/3/4 11/4। तो वो पहले वाला डबल है। ठीक है। दूसरे वाले में 200 इंटू कर दें तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब रेशो बराबर हो गया इनका। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4, 4 से 4 चला जाएगा, ये 2 और ये चला जाएगा 7 और ये इधर आएगा, यानी कि 14:11। क्लियर। टोटल वैल्यू क्या आएगी 25, और टोटल वैल्यू दे रखी है हमें 5,000। इससे काटेंगे तो ये 200 गुना। ठीक है। इनके अलग अलग वैल्यू निकाले तो ये 200 गुना आपस में, 200 को इस 14 में करेंगे तो ये बनेगा 2800 और ये बनेगा 2200।
इन दोनों का डिफरेंस ही हमें पूछा है, दोनों भागों में क्या अंतर है, और दोनों भागों में अंतर आएगा 600 का। ठीक है मित्रों, कुछ नहीं किया है, जो वैल्यू दे रखी थी उसी का रेशो लिया है। बस इसमें एक लाइन समझने जैसी थी कि पहले वाले भाग साधारण ब्याज, दूसरे भाग 4% का 2 गुना है, ये वाला 2 गुना है, तो अगर इसमें भी 2 से इंटू कर दे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। फिर इनका रेशो लिया, रेशो की टोटल वैल्यू 25 आई, 25, ये टोटल वैल्यू क्या आई है, टोटल वैल्यू में 5000 दे रखी है, यानी कि 200 गुना, हर चीज़ अपने आप में 200 गुना होगी, यानी कि 2800, और ये 2200, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है, वो आएगा 600। अगला सवाल है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, दोनों भागों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया, यदि दोनों भाग से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4680 था तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। देखो धनराशि का अनुपात दे रखा है हमें 4:5। वापस टाइम का भी हमें दे रखा है 4 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है, क्रमशः, तो ये 4 और ये 5। अब दोनों पर दे रखा है 8% साधारण ब्याज, ठीक है, ये होगा टोटल अमाउंट 16 और ये 25, ठीक है। अंतर दे रखा है हमें, तो इन दोनों का अंतर आएगा 9, इस 9 का 8%, ठीक है, इस 9 यूनिट का 8% की वैल्यू हमें दे रखी है 4680। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 9 से, और ये 4 से, तेरह इंटू 25, ठीक है। हमें राशि निकालनी थी, क्लियर, तो यहाँ पे 100 से इंटू नहीं होगा, 16 प्लस 25 इससे इंटू करना था, थोड़ी गलती कर दी हमने, इसको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं सही कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 100% की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। इस 8 को जब 520 से काटेंगे तो ये बनेगा 65 टाइम जाएगा, ठीक है, 130 टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, और इसको इसमें इंटू करेंगे तो हम बनेगा ये 6500, यही आंसर होगा। अगला सवाल, एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपये की धनराशि 5312 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन क्या होगा। तो ब्याज की रेट जो है वो 7.5% अधिक कर रहे हैं, ठीक है, कितने सालों तक, 6 सालों तक, तो ये टोटल कितनी इंक्रीज होगी, 42 और 3 यहाँ से 45% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो 3200 रुपये का 45% हम निकालें और वही ऐड कर देंगे, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएगी, और इन दोनों का इंटू जब हम करेंगे तो इसका पहले 50 में करते हैं 1600, और फिर 5 में करेंगे तो 160, यानी कि 1440, ठीक है। 1440, तो अब नया मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन ये हो रहा था जब नॉर्मल ब्याज थी 6 सालों बाद, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा 2, ठीक है, 2 तो यहाँ और 5 ये, यानी कि 6752। अगला सवाल, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि 12000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। तो पहले वाला ही सवाल है, बिल्कुल एज इट इज, 4 वर्षों में 8800 रुपये की धनराशि 12000 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर को जो है 3% अधिक कर रहे हैं, 3% अधिक कर रहे हैं
अगले 7 सालों के लिए। ठीक है, तो ये कितने परसेंट अधिक होगी? 21%। बराबर। देखो 4 वर्षों में धनराशि 8,800 से 12,000 हो गई। इंक्रीज कितनी हुई? 3200। कितने सालों में? 4 सालों में। यहाँ से एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? 800। क्लियर? तो एक साल में अगर 800 इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ तक तो बात हुई 4 साल की, और हमें निकालना है अंत में 7 साल का। तो अगले 3 साल तक ये नॉर्मल परसेंटेज पर इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि हर साल 800 इंक्रीज होगी। तो 8 तिया 24, यानी कि 12,000 प्लस 2400, तो ये बनेगी टोटल 14,400। ठीक है, और इंक्रीमेंट कितना करना है? 21%। ये तो हो गया 14,400। अब यहाँ से इस 8,800 का 21% और जुड़ेगा। ठीक है, 7 वर्षों तक 3% अधिक हुआ, तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 21%, है ना। 20% प्लस 1%, यानी कि 1848। इसमें जब ये 14,400 हम जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 16,248। तो वो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, 7 साल में 3% के हिसाब से टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 21%। हमने देखा कि 8,840 से 12,000, टोटल इंक्रीमेंट कितना है 4 साल में? 3200 का। 4 साल में एक साल का निकाला तो 800। ठीक है, तो ये तो होगी पिक्चर 4 साल की। हमें जाना है 7 साल तक, यानी कि 3 साल और। ठीक है, तो 8 तिया 24, यानी कि 2400 और जोड़े हमने इस 12,000 में, क्योंकि हमें 3 साल और आगे जाना है। ये हो गए 14,400 यूनिट। अब हमें देखना है कि 7 साल तक 3% अधिक। क्लियर? 21%, वो निकालेंगे हम इस 8,800 का। वो जोड़ देंगे अगर इसमें हम, तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसका 21% आएगा 1848, इसमें जोड़ देंगे तो वो बनेगा 16,248। अगला सवाल, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि 1792 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। देखो अमाउंट जो है वो 1120 से 1792 हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 672। कितने सालों में? 8 सालों में। तो एक साल में इंक्रीमेंट कितना? 84 का। ठीक है, 84 रुपए का। क्लियर? देखो हमें निकालना है 10 वर्ष के अंत में मिश्रधन। ठीक है, एक साल का ब्याज क्या आ रहा है? 84। तो 2 साल का ब्याज क्या आएगा? 168। ठीक है, तो इस 1792 में अगर हम 168 ऐड कर दें, तो ये 10 साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा। ये बनेगा 1960। ठीक है, अब 4% की कमी करनी है हमें। कितने साल तक? 10 साल तक, यानी कि -40%। क्लियर? ये किसका निकालेंगे हम? 1120 का। इस पर तो कम करेंगे इनिशियल अमाउंट पे, तो इसका 40% निकल कर आएगा हमारे पास। देखो 10% होगा 112। ठीक है, तो 40% होगा इसका 448 माइनस, ये घटाना है हमें। देखो 1960 में से 448 हम घटाएं
तो ये बनेगा 1512। क्लियर। देखो ब्याज की दर हमें 4% कम करनी है। जो कम करेंगे ना हम इनिशियल अमाउंट पे कम करेंगे, प्रारंभिक अमाउंट पे कम करेंगे, न कि इस बढ़े हुए अमाउंट पे। ठीक है, ये तो इंक्रीज हुआ है, हमें यहाँ से कम करना है, स्टार्टिंग से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक ब्याज दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होगी? देखो परसेंटेज में हमने डेविएशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी के बेस पे सवाल है ये, कोई फर्क नहीं है इसमें, लैंग्वेज का फर्क है बस। ठीक है, तो इन दोनों को हम रेशो लेते हैं, दोनों वैल्यू का, 1850 और 2150। देखो 50 से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, 0 से 0, फिर 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 37 और 43, अब नहीं कटेगा ये वाली टैली 7% पर और ये वाली टैली 9% पर, यानी कि 7% प्लस 2%। इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं हम। देखो ओवरऑल में 7% तो मिलेगा ही, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा 43 का 2%। कितना मिलेगा? 43 का 2%। ये कितने में डिवाइड होगा टोटल? ये टोटल में डिवाइड होगा। टोटल कितना आएगा यहाँ से? ये 40 और 40 80 में डिवाइड होगा। तो ये आएगा, तो इसका डबल ये आएगा 86, यानी कि ये 1% और 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, यानी कि 1% से थोड़ा ऊपर ये वाला। देखो 1.3 भी नहीं जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे ना फिर बचेगा 6 बचेगा केवल, फिर हम 0 लगाएंगे तब जाकर यहाँ पे 0 लगकर फिर सवाल सोल्व होगा, यानी कि 1% से थोड़ा सा ही ऊपर है, 1.3 नहीं है। ठीक है, 1.1 भी नहीं है, 0 आएगा उससे पहले। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल, एक अरुण रुपए 20,000 अपने दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 8% वार्षिक ब्याज दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस राशि साधारण ब्याज पर उधार देनी चाहिए ताकि इससे इच्छित लाभ मिल सके? उसे ओवरऑल 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, उसके पास अमाउंट है 20,000 रुपये का, 12,000 का अमाउंट उसने एक बंदे को दे दिया है, एक दोस्त को। ठीक है, डेविएशन का सवाल है, एक को 12,000 दिए, दूसरे को देगा 8,000। ठीक है, अरुण ने अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, और 12,000 वाले को उसने 8% का दे दिया है, यानी कि यहाँ पे 10% तो हो गई। देखो यहाँ पे कम कितना है? देखो 10% तो फिक्स है, ये तो हो गई, 10% यहाँ भी फिक्स होगा। तो यहाँ पे कम कितना है? 2% कम है। इसको और तोड़े हम तो ये टूट जाएगा 3 और 2 के रेशो में। ठीक है, रेशो से मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू से, यानी कि 3 दूनी 6 यूनिट एक्स्ट्रा जाएगा इधर। कितने पर? 2 पर, यानी कि 3%। देखो जिसने परसेंटेज पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको ये सवाल। जिसमें परसेंटेज मैंने डेविएशन पढ़ा है, डेविएशन का रूल बहुत लंबी प्रोसेस है उसकी, 2-4 मिनट में समझने की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 3% एक्स्ट्रा होगा, यानी टोटल वैल्यू होगी उसकी 13%। यहाँ पे 2% कम है, रेशनल वैल्यू में 3 का 2% कम है, यानी टोटल 6% कम है। ये 6% किससे एक्स्ट्रा कमाएगा? ये इस 2 यूनिट को, जिससे 8,000 रुपये देगा उसको। फ्रैक्शन वैल्यू में 2 3 में बांट दिया हमने इनको, इस वाले को देगा तो ये इससे 3% और एक्स्ट्रा लेगा, तब जाकर उसकी भरपाई होगी और वैल्यू उसको 10% प्राप्त होगी। अगला सवाल है, एक व्यक्ति रुपये 25,000 की राशि के एक चौथाई भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में कुल 4,125 रुपये प्राप्त होते हैं तो निवेश की गई द्वितीय राशि ब्याज दर क्या थी? देखो इस सवाल में क्या है कि पूरा वो लगेगा, मिश्रण लगेगा। ठीक है, मिश्रण का ही सवाल है ये पूरा, तो इस सवाल को भी स्किप करते हैं क्योंकि मिश्रण की पूरी डिटेल लगेगी इस सवाल में। इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे इसको, मिश्रण जब पढ़ाऊंगा मैं
तब ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसका जब बेसिक से हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हर सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या होता है मिश्रण, कैसे लगता है एलिगेशन। क्लियर? तो ये बाद में करवाएंगे सवाल। मिश्रण कोई अलग टॉपिक नहीं होता है, सारी चैप्टर का मिक्सअप होता है वो, बस जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं उनको एक ईजी वे में करने का तरीका होता है मिश्रण। अगला सवाल है 15,600 की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3,738 है तो प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया था। देखो पहली राशि को दे रखा है 7% पर एंड सेकंड राशि को दे रखा है 7+2% पर। क्लियर? 3 वर्ष में कुल ब्याज 3738 का मिला। इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 1246। क्लियर? और अगर इस 15,600 का हम 7% निकालें तो ये बनेगा परसेंटेज से 0 और 15, 7, 6 1092। क्लियर? और ये 1246, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ये डिफरेंस आएगा 154। क्लियर? देखो ये डिफरेंस किस वजह से आया, या इस राशि के आंशिक रूप का हम 7% निकाल रहे हैं और दूसरे भाग का 7+2% निकाल रहे हैं, यानी कि दूसरे भाग का 2% निकल कर आया 154। कितने लोगों को समझ में आया? देखो ये मिश्रण का एक तरीका है, ये है ओवरऑल इफेक्ट। क्लियर? और ये है 7% से इफेक्ट। 7% से निकालेंगे तो 1072 और ओवरऑल निकालेंगे हम 3 साल में 1 साल का तो ये आएगा 1246। इनमें डिफरेंस क्या आया? 154 का, यानी कि राशि अगर समान होती, ठीक है, राशि अगर बराबर हिस्से में बटी होती तो इससे भी 1000, 1092, 1046, 1246, 1246, 1246 तीनों साल उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज है, 7% से 1092 प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं 7+2 से कुछ ज्यादा प्राप्त होगा तब जाके एवरेज बैठेगा। क्लियर? तो दूसरी राशि का 2% ज्यादा है, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 154। और इसका 1% निकल के आएगा 77, 72। ठीक है, 77 और 100% निकल कर आएगा 7700। तो ये तो आ गया दूसरा भाग। दूसरे भाग 7+2%। हमें पूछा है तो प्रति वर्ष 7% पर कितने परसेंट निवेश किया गया था। देखो 15,600 में से 7,700 दूसरी कंडीशन में निवेश किया गया था। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कितना निवेश करेगा वो? इस 15,600 में से 7,700 में माइनस करें तो 7,900। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7,900 पहली वाली कंडीशन में, जहां वो 7% पे इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर? बिल्कुल पिछले सवाल जैसी सवाल है। एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपये की धनराशि उधार लेता है। इस धनराशि का वह एक भाग 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि 3 वर्षों के अंत में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपये भुगतान करता है तो 12% प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से उधार ली गई राशि हमें ज्ञात करना है।
तो वो 45,000 तो उसने लिए उधार, कितने 45,000, लौटाए कितने 3 साल में 59,940। तो उसने इंटरेस्ट कितना पे किया, यहाँ से हम उसके इंटरेस्ट की वैल्यू निकालें तो आएगी 14,940। कितनी 14,940 रुपये। ये उसने भुगतान की 3 वर्षों में। क्लियर। तो यहाँ से 1 साल का हम निकाल लेते हैं, तो आएगा 4,980 पर ईयर। ठीक है। तो पहली राशि को उसने किया 10% पर इन्वेस्ट, सेकंड को उसने किया 10 + 2% पर निवेश। इस 4500 का 45,000 का अगर 10% निकालें तो ये बनेगा 4,500। कितना 4,500। और हमारे पास वैल्यू आई है, एवरेज वैल्यू वो आई है 4,980 पर ईयर। डिफरेंस कितना इन दोनों का, ये डिफरेंस आएगा 480 का। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि सेकंड जो धनराशि है उस पर 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। ठीक है। सेकंड धनराशि का 2% 480 है। क्लियर। तो इसका 1% आएगा तो 240 और 100% आएगा 24,000। क्लियर। यानी कि सेकंड भाग जो है 12% पर उसने 24,000 रुपये उधार लिए, टोटल लिए 45,000, उसमें 24,000 12% पर। और ये हमें निकालना है 10% की निकालना है, 24% की वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24%। देखो जो पहली बार पढ़ रहा है या फिर किसी ने नहीं देखा है ये सवाल, बड़े ही प्रेम भाव से समझाया मैंने, पूरा समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, इतनी मेंटलिटी आपकी होनी चाहिए। क्लियर। एक सवाल पहले भी करवा चुका हूँ इस बेस पे, एक सवाल फिर ले लिया मैंने, 2 सवाल हो गए। अब ये सवाल आपसे हो जाना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं। बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। कुछ ना समझ में आया तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको रिपीट करा दूंगा। और कोई मिस्टेक होगी तो उसको सुधार दूंगा या फिर उसको डबल से समझा दूंगा। क्लियर। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि लाइव पढ़ाया जाए, तो लाइव की कुछ कंडीशंस होती है यूट्यूब की, तो अभी वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो लाइव आना मुश्किल है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।